बैठिए बैठिए। प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. आप भी मौसम का मजा लीजिए। विपक्ष मुद्दे उठाता रहा मगर सरकार उस पर चर्चा को राजी नहीं है। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के मुद्दों को ड्रामा बता रहे हैं। सही सुना आपने। और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, दिल्ली में जो धमाका हो रहा है उसका मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पारदर्शिता की जो कमी है, बीएलओज की जो मौत है, वो उठाना ड्रामा नहीं। मगर अफसोस की बात, देश के प्रधानमंत्री प्रेस के सामने आते हैं और उनकी अपनी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा है कि मुद्दे उठाना किसी भी कीमत में ड्रामा नहीं। Like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हार का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है पार्लियामेंट में ना दिखाए, मुद्दों की और बात करे, ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रही है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वहां तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। व्हाट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट? अगर 40 लोग की मौत हुआ है, इसमें अगर चर्चा चाह रहा है ऑपोजिशन पार्टीज, आपको लगता है ये ड्रामा है? पहलगाम पे अगर चर्चा चाह रहा है, ये ड्रामा है? दिल्ली ब्लास्ट पे अगर कोई चर्चा चाह रहा है, ये ड्रामा है? बंगाल के जितने भी फंड्स आप रोक के रखे हो, मनरेगा से लेके जल जीवन मिशन, आवास, रास्ता, 2 लाख करोड़ का ड्यू है गवर्नमेंट का। 2 लाख करोड़, 1,94,000 करोड़। ये फिगर नोट कर लीजिए। ये ड्रामा है? ये हक का पैसा है? किसी का मामा का पैसा है क्या? तो लोग डिस्कशन नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? इस बीच दोस्तों, लोकसभा में जबरदस्त गहमा गहमी और गर्मा गर्मी हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही क्योंकि विपक्ष एसआईआर और जो बार बार बीएलओज की मौत हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान दे रहे हैं, कुछ लोग ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी ना चुनाव आयोग इसे मुद्दा मानने को तैयार है। विपक्ष उस पर बवाल कर रहा था। विपक्ष ने क्या क्या किया संसद के अंदर कुछ देर बाद, मगर मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। यानी कि अगर विपक्ष मुद्दे उठाता है तो वो ड्रामा है। ड्रामा क्या है प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप पत्रकारों के सामने खड़े रहते हैं,
उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देते, उनमें इस कदर खौफ पसरा हुआ है कि वो आपसे सवाल भी नहीं पूछते और आप क्या कहते हैं? मौसम का लुत्फ उठाइए। AQI 500 को पार कर रही है प्रधानमंत्री और आप कह रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाइए। तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री, ड्रामा क्या है? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आप भी मौसम का मजा लीजिए। इस बीच प्रधानमंत्री इस बात को जानते थे कि विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाने वाला है। बकौल प्रधानमंत्री वो कहते हैं, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहे। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, यहां नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। वो आपकी नियत होनी चाहिए। हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मकता कुछ काम आती होगी, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री विपक्ष के मुद्दों को ड्रामा बता रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री पर प्रहार किया। आज मैं प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, ये चेहरे देखिए, ये वो तमाम BLOs हैं जिन्होंने टेंशन में आकर या तो अपनी जान दे दी या जो हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज से मर गए। इनमें सर्वेश की मिसाल है। प्रधानमंत्री, आप जानते हैं इसकी 3 बच्चियां हैं। उसने बाकायदा खुद की जान लेने से पहले ये वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री, क्या इस मुद्दे को उठाना भी ड्रामा है या आप सर्वेश की ये अंतिम रुदाली को ड्रामा बताएंगे? प्रधानमंत्री, मुझे हैरत होती है कि आप क्या क्या नहीं कहे जाते हैं और ये मीडिया आपको बचने का रास्ता दे देता है। मैं उस मीडिया की बात करता हूं जो इस देश के 99% घरों तक पहुंचता है। सीधा सा सवाल प्रधानमंत्री, अगर दिल्ली में हुए धमाकों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाए तो क्या वो ड्रामा है? SIR की प्रक्रिया में जो पारदर्शिता की कमी है, क्या वो ड्रामा है? आप अपने परम मित्र गौतम अडानी को जंगल से लेकर कोयला खदान वो दे दें बगैर किसी पारदर्शिता के, क्या वो ड्रामा है? निहायत ही शॉकिंग है दोस्तों। और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुकते हैं। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि जो लोग बिहार की बौखलाहट से, उसकी हार की बौखलाहट से आए हैं, वो लोग अब सदन के अंदर वो ड्रामा करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, यहां प्रहार उनका राहुल गांधी पर था। सुना जाए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध 2 दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से
जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश का बयान आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कभी संसद नहीं आते और लगातार उसके महत्व को कमजोर करते हैं। वो कभी विपक्ष से संवाद नहीं करते, फिर हर सत्र शुरू होने से पहले वो संसद भवन के बाहर खड़े होकर बड़े बड़े बयान देते हैं और देश से अपील करते हैं कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग करे ताकि लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। अगर संसद सुचारू रूप से नहीं चलती तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, क्योंकि वो अपने जिद के चलते विपक्ष को जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर ही नहीं देते। उन्हें हमेशा हर फैसला अपनी मर्जी से करवाना है और विपक्ष को अपनी बात रखने का न्यूनतम मौका भी नहीं देते। संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का बयान महज पाखंड है। सबसे बड़े ड्रामाबाज ही यहां ड्रामा की बात कर रहे हैं, यानी कि जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज बताया। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से ही कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है आज सदन में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा है दिल्ली में जो धमाके हुए उस पर कटघरे में हैं अमित शाह। उनसे सवाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सुनिए क्या कह रहे हैं गौरव गोगोई। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। जिस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों से चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की। जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में। चौथी विषय थी हमारी आर्थिक सुरक्षा की। जो किसान है, श्रमिक है, ना उसे उचित मूल्य मिल रहा है, ना उसे कारखाने में सुरक्षा मिल रहा है। दोस्तों गौरव गोगोई ने यह बात सर्वदलीय बैठक के बाद कही और इनमें से किसी मुद्दे पर सरकार जो है वो चर्चा को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती रही मगर सरकार तैयार नहीं है। सुनिए किरण रिजिजू इस बारे में क्या कह रहे हैं। उनके भाव से स्पष्ट हो जाएगा कि मुद्दों पर चर्चा को लेकर किस तरह की पारदर्शिता है। सुना जाए। और लीडर का बात को यहां आपके सामने मैं अलग से नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मीटिंग में क्या हुई है मैं उसका मोटा मोटा आपको बता देता हूं।
कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने ये कहा है कि एसआईआर को भी डिस्कशन में लाना चाहिए और कई मुद्दे हैं कहा है। तो हमने यही बताया कि अभी बीएससी में हम लोग इसको चर्चा करेंगे और बीएससी तय करता है बिजनेस में जो जो चीज लाना है सब्जेक्ट मैटर, वो तो हम लोग बीएससी में चर्चा करेंगे। सुरक्षा की बात लगता है कि उसी तरीके से प्रोटेस्ट रहेगा, सब चीजें एसआईआर को लेकर फिर सेशन नहीं चल पाएगा। नहीं, पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इश्यू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा और रामगोपाल यादव इस बारे में क्या कह रहे हैं। सुना जाए एक एक करके। ज्यादातर दल की एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए अगर चाहते हैं कि वोटिंग राइट जिनका है उनको मिले। दूसरी एक बात उभर के और सामने आई, जो कांग्रेस हमेशा कहती रही, चिंता व्यक्त करती रही कि भारत के संविधान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी भूले भटके पार्लियामेंट में आते तो हैं, लेकिन डिस्कशन में नहीं शामिल होते। तो वो प्रधानमंत्री जो स्वयं मूल भावना जो संविधान की है उसके अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये बात और उभर कर सब लोगों के बीच से सामने आई। पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा सर, आपको लगता है, क्योंकि किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि सर्दी का विंटर सेशन है, सर्दी में सब लोग डिबेट करें और यही उनकी रिक्वेस्ट थी, ये अपील उन्होंने कल की। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी, आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं, हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष मुद्दे ना उठाए तो क्या करे? जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, मौसम का मजा ले। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आप भी मौसम का मजा लीजिए। यह कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो दिल्ली जहां का AQI 500 के पार है, वहां कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। यानी कि विपक्ष मुद्दा उठाए तो वो ड्रामा, और आप कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। कांग्रेस इस पर भी प्रहार कर रही है। क्या कहती हैं सुप्रिया सुनीत आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं, बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है। खांसी, जकड़न, सिरदर्द, आंखों में जलन। बजाय इसका समाधान ढूंढने के प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से कहा, मौसम का मजा लीजिए। यह बेवकूफी है या बेशर्मी? निर्णय आप कीजिए। यानी कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज, बेवकूफ, एक तरह से बेवकूफ होने का इशारा भी कर दिया यहां पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, चर्चा किस बात की हो? दिल्ली में, या ये कहा जाए फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम RDX पहुंचा, इस पर चर्चा ना हो?
देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में न रखा जाए? वो जो 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है जम्मू जाता है, वहां धमाका हो जाता है, कई लोग मारे जाते हैं, ये कैसे हुआ? इसकी भी चर्चा ना हो? एक व्यक्ति लाल किले के सामने गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, कार में धमाका हो जाता है, क्या इस मुद्दे की भी चर्चा ना हो? प्रदूषण की भी चर्चा ना हो? बीएलओस की मौत की भी चर्चा ना हो, जो आंकड़ा 30 तक पहुंच गया है? और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ड्रामा मत करो। यह तो देश की जनता ही बताएगी कि ड्रामा कौन कर रहा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।